महाराष्ट्र में मानसून और पकड़ेगा जोर, रत्नागिरी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट, आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने रविवार के लिए पालघर, ठाठे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे पर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा, सब कुछ बेच दिया तो फिर मंत्री क्या। संजय राउत ने कहा कि इस विमान हादसे की जांच चल रहेगी, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 5 यूनिवर्सिटी को सौंपा लेटर ऑफ इंटेंट, कहा भारत ने खोला ज्ञान के दरवाजे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में ज्ञान के दरवाजे खोले गए हैं। कोस्टर रोड पर बारिश में गाड़ी पलटी, तस्वीर आई सामने। मुंबई सेंट्रल आरटीओ के टैक्सी स्क्वाड ने की है मदद। मुंबई के कोस्टर रोड टनल में बारिश से करने के कारण फिसल कर पलट गई। चालक सुरक्षित रहा क्योंकि एयरबैग खुलने और उसने सीट बेल्ट पहने हुए थे। मुंबई सेंट्रल आरटीओ की टैक्सी स्क्वाड टीम ने तुरंत मदद की। एयर इंडिया हादसे पर राउत का बड़ा हमला, सरकार ने सब कुछ बेच दिया। संजय राउत ने अहमदाबाद विमान हादसे पर सरकार को घेरा है। बोले साइबर अटैक की जांच हो, सरकार जिम्मेदार है। मेंटेनेंस में लापरवाही हुई लेकिन कोई इस्तीफा नहीं देता। पहली फ्लाइट की थी खुशी, बेटे को सरप्राइज देने जा रहे थे लंदन। अहमदाबाद क्रैश से छीन ली बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी। विमान में बैठने से पहले महादेव पवार ने अपनी बीमारी छोटे भाई के साथ कहा था कि लंदन से लौटकर उनसे मिलने जरूर आएंगे। वे छोटे बेटे को सरप्राइज देने लंदन जा रहे थे, इसलिए बेटे को कोई जानकारी नहीं थी। शनि सिंगड़ापुर मंदिर से हटाए गए 114 मुस्लिम कर्मचारी, हिंदू संगठन ने किया था बड़े आंदोलन का ऐलान। अहमदाबाद नगर ने शनि सिंगापुर मंदिर प्रशासन ने अनुशासनहीनता के चलते 167 कर्मचारी को हटाया है, जिसमें से 114 मुस्लिम शामिल। यह फैसला हिंदू संगठन के आंदोलन से पहले लिया गया है। मुंबई बनेगा भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हब, देवेंद्र फडणवीस सरकार का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी बना रही है, जिसके लिए 5 विदेशी विश्वविद्यालयों एम्बर्डीन, यार्क, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी को आशय पत्र दिए जाएंगे। गठबंधन की चर्चा के बीच सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे के लिए खास पोस्टर, तस्वीर शेयर कर क्या लिखा। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दिया है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात से अटकलें तेज हो गई है कि क्या बीजेपी राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर सकती है। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से नाराज उद्धव गुट, कहा मराठी मानुष की दुर्गति। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया साझा किया है। राउत ने माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मराठी मानुष की दुर्दशा के लिए फडणवीस जिम्मेदार है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले लूट गई एमवे, इस पार्टी के अलावा किसी के साथ भी गठबंधन को तैयार नहीं है शरद पवार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शरद पवार बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार है, जिसके लिए स्थानीय नेताओं को अधिकार दिए गए। ऐसे में एमवीए में एकता मुश्किल दिख रही है। महाराष्ट्र में बारिश का हाई अलर्ट, पुणे, ठाठे और सतारा समेत 6 जिलों में होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र में बारिश फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, ठाठे जिले में भारी बारिश की चेतावनी दिया है। मैं पीछे बैठा होता तो नहीं बचता, 55 लोग जल कर गए, शख्स ने सुनाई 32 साल पहले विमान हादसे की दास्तां। अहमदाबाद विमान हादसे पर भड़ी निवासी वसंत चौहान ने 1993 की भीषण दुर्घटना की भयावह यादों को झकझोर दिया है। उस हादसे में वे सिर्फ सीट बदलने से बच गए थे। शहीद दिवस पर महाराष्ट्र में होंगे कार्यक्रम, सीएम फडणवीस ने की राज्य स्तरीय समिति की बैठक। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साल नांदेड़ में 15 से 16 नवंबर, नागपुर में 6 दिसंबर और नई मुंबई में 21 से 11 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, संसद में तहलका मचाया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पूरे भारत में रेलवे सुरक्षा में सुधार करने की जरूरत है। सिविल एविएशन की सुरक्षा भी एक बड़ा खतरा है। विमान हादसे पर रामदास अठवाले बोले, आज ही मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से आएगा, डर लगने लगा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जाहिर किया है, जांच की मांग की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है।